students. Today we start your next chapter of our business studies, that is planning. In your book given chapter number 4, planning. What do you think? What is planning? नॉर्मली हम लोग नॉर्मल रेगुलर लाइफ में बहुत सी बार प्लान करते हैं, हम प्लानिंग करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे. देन व्हाट इज प्लानिंग? टू डिटरमाइन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. टू डिटरमाइन व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर इज नथिंग बट प्लानिंग. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में हमें क्या करना है, क्या एक्ट करना है, क्या परफॉर्म करना है, दैट इज कंसिडर्ड एज प्लानिंग. प्लानिंग इज नथिंग बट व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर. What we have to act in future is considered as planning. Planning is predetermined object, predetermined target, predetermined action of a person. हम पहले से सोच के रख रहे हैं. Predetermined यानी पहले से सोच के रख रहे हैं what we have to do. एक पर्सन पहले से सोच के रखता है उसको क्या करना है. अभी बोर्ड ऑफ यूर एमपी बोर्ड ने डिसाइड कर लिया पहले से कि आप लोगों की 12 मंथ्स 6 मंथ में 12 छोटी छोटी पार्ट साइज एग्जाम लेनी है यूनिट की और अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट डिक्लेयर करना है. तो प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड इन एडवांस व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर. इट इज गिवन इन योर बुक अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल. फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है आपको, मैं अभी डेफिनेशन पे टर्न नहीं हो रही हूँ. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ने जब अपने 14 प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए थे उससे 14 प्रिंसिपल में से एक इंपॉर्टेंट वेटेज दिया था प्लानिंग को. He says after making plan, all the other functions of organization, all the other function of business can be done in a proper way. सबसे पहले प्लान क्रिएट किया जाता है, उसके बाद सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. In your book, in second paragraph, the important statements are given in this regard. Planning refers us where we are. हम कहाँ हैं? Where we want to go. हमें कहाँ जाना है? What way or what type of thing we have to adopt for that purpose. हम लोग कौन सा रास्ता adopt करने वाले हैं for that purpose. How to go. ठीक है? How to go. How do we get our target. हमें हमारा टारगेट कैसे मिलने वाला है. How we combine or assemble the material. How we obtain the labor. How we obtain other factors of production. The time for obtaining that factors of production. कब हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, हम कैसे जाएंगे, हम कब जाएंगे और कितना समय लगेगा जाने को, और जाने की प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ईच एंड एवरी चीज़ों का हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्री डिटरमाइन कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन दी फोर्सेस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज नथिंग बट प्रीडिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द फ्यूचर हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में क्या हैपन होने वाला है ये डिटरमाइन कर रहा है प्लानिंग. नाउ वी सी गाइस सम डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. इन दैट डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टल की, सॉरी यूर्चिक की. प्लानिंग इज अ मटेरियल परसेप्शन टू डू थिंग्स इन एन ऑर्डरली वे. कोई भी चीज एक ऑर्डरली वे में, असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डरली वे में यानी हम प्री डिटरमाइन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई भी चीज का ऑर्डर क्या होना चाहिए. ठीक है, ऑर्डरली वे. ऑर्डर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. टू थिंक बिफोर एक्टिंग. हम सोच रहे हैं कोई भी काम एक्ट करने के पहले, कोई भी काम करने के पहले प्लानिंग में क्या किया जाता है, सोचा जाता है. एंड टू डू एक्ट टू दी लाइट ऑफ फैक्ट्स. हम लोग कोई भी काम कैसे कर रहे हैं, इन दी लाइट ऑफ फैक्ट्स. हम लोग ने पहले कुछ चीजें हो चुकी थी उसके ऊपर से हम अनुमान लगा रहे हैं. लाइट ऑफ फैक्ट्स में क्या बोला, प्री पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस था वो लास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं रिलेटेड टू दी प्लान और रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट. हम लोग रिलेटेड कोई भी प्लान रहा, सब्जेक्ट रहा, कंसेप्ट रहा, उससे रिलेटेड हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं. हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं हमारे, हेनरी फ्योल सेज, यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव.
प्लानिंग क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे अच्छा अल्टरनेटिव क्या है। हमारे पास 3-4 किताबें हैं बिजनेस स्टडीज की, तो हमारे मैनेजमेंट ने क्या किया, या बिफोर सम इयर्स मैनेजमेंट में सब अलग अलग किताबों से स्टडी कर ली, उसके बाद देखा कि हम लोगों के पास बीके मोहम्मद की बेस्ट बुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कोई भी चीज़ का अल्टरनेटिव बहुत सारे रहते हैं। अभी हम लोग को यहाँ से कहीं जाना है, 2 व्हीलर में भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर में भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, कुछ ट्रेनें चालू हो गई है, यहाँ बाय एयर भी जा सकते हैं। तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव अगर हम लोग 4 व्हीलर से जाए तो हम लोग फैमिली के मेंबर रहेंगे, किसी और से कनेक्टिविटी नहीं होगी या और कुछ रिलेशन नहीं होगा। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एंट्रीप्योर बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहा है अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस। मैनेजरियल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, मैनेजरियल एक्ट परफॉर्म करने के लिए ये बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहा है। इन ऑर्डर टू अचीव दी प्रीडिटरमाइंड गोल और ऑब्जेक्ट, जो हमने पहले से प्रीडिटरमाइंड गोल या ऑब्जेक्ट अचीव करने का सोचा है, फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन according to Hart, planning is the determination in advance of a line of action by which certain results are to be obtained or created. Line of action, हर लोगों ने थोड़े थोड़े वर्ड्स चेंज कर दिए डेफिनेशन में। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, लाइन ऑफ एक्शन, पहले अपने डेफिनेशन में कुछ और चीजें लिखी थी, मीनिंग सेम है, बस वर्ड्स चेंज कर दी। लाइन ऑफ एक्शन, कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार ये कार्य होना है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। तो ये क्या बोल रहा है, प्रीडिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, एक्शन को सोचा है उसे अचीव करने के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन को डिसाइड करता है, प्लानिंग। सो दैट स्टूडेंट इन दिस वे वी सी द डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। नाउ आई टर्न टू दी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड यानी गोल यानी एम, ओरिएंटेड यानी एम के आजू बाजू प्लान है। गोल ओरिएंटेड मीन्स हमारा जो गोल है या एम है, इसके आजू बाजू पूरी प्लानिंग प्रोसेस घूम रही है। अगर हमारा टारगेट है कि हमें प्रॉपर स्टडी करनी है, प्रॉपर स्टडी करके अच्छा रिजल्ट लाना है, तो नाउ वी आर प्रिपेयर्ड। हमारे सितंबर महीने में यूटी होगी या जो बोर्ड का पेपर आएगा उसके पहले मैंने आपको 2 लेसन पढ़ा दिए, तीसरा भी पढ़ा दिया, चौथे लेसन भी आ गए। तो हमारा जो प्री डिटरमाइंड प्लान है वो प्रॉपरली चल रहा है। हमारे एग्जाम के पहले, पेपर आने के पहले हमारे पास चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन सी चीज़ें, ये सब हमें पता है। तो अवर प्लानिंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, प्लान इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। व्हाट इज गिवन इन योर बुक? प्लानिंग इज वेरी क्लोजली associated with the goal and object of the organization. Specific goal set. अगर यहाँ प्लानिंग क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल या टारगेट से रिलेटेड है। स्पेसिफिक गोल कैन बी अचीव। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक स्पेसिफिक गोल बनाती है, हम रेगुलरली डिस्कस करते आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने, 20,000, 50,000 अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्लान प्रिपेयर कर रही है इन दी प्रोसेस। सेकंड है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग involves logical thinking and requires application of mind involving। अगर देखा तो प्लानिंग क्या कर रही है, एक लॉजिकल थिंकिंग है, उसमें माइंड इन्वॉल्व हो रहा है। इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी प्लानिंग कर रहा है तो अपने दिमाग से कर रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या कर रही है, फोरसाइट कर रही है, इंटेलिजेंट यूज हो रहा है, फोरसाइट यूज हो रही है। उसके अलावा इनोवेशन एंड साउंड जजमेंट, ये फोरकास्टिंग कर रही है। फोरसाइट यानी आगे का सोचने की, देखने की क्षमता।
आगे का देखने की क्षमता कि आगे क्या हो सकता है। अभी देखा आपने ड्यू टू कोरोना वायरस वैसी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी नया चीज क्या हो गई है, एज पर माई नॉलेज यू गाइस नो कि जो फार्म में वर्क कर रहे सोयाबीन उसमें भी एक वायरस हो गया है। तो ये इंसानों के साथ साथ फूड में भी, तो ये फोरकास्टिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर ली थी। अगर आपको पता होगा तो एज पर माई नॉलेज जो पर्सन्स फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस निकाला है फॉर फार्म, ठीक है। सोयाबीन इंश्योरेंस की पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी है, तो जाके अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ये क्या हो गया, फोरकास्टिंग, फोरसाइट, जो आगे का सोच के चलते हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है तो हम ऐसा करेंगे। अब इन द सेम केस एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, कोरोना वायरस में लॉकडाउन लग गया तो 2 महीने कुछ काम नहीं हो सकता, तो हम कैसे काम कर सकते हैं। ये फोरकास्ट या ये फोरसाइट यूज करने का एक साउंड जजमेंट का कार्य किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है परवेसिव एक्टिविटी। परवेसिव एक्टिविटी मीन्स परवेसिव प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी एट ऑल लेवल। जो मैनेजमेंट है, हमने अभी तक देखा था कि मैनेजमेंट टॉप लेवल पे कर रहे हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों जगह हो रहा है। तो परवेसिव एक्टिविटी ये प्लानिंग ये मैक्सिमम टॉप लेवल पे होता है, मैक्सिमम टॉप लेवल पे होता है। लेकिन बट इसका फंक्शन, इसका रोल हम लोग बोल सकते हैं या वर्क ये कहाँ पे कर रहा है, मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे भी ये वर्क कर रहा है। तो planning is working at all level of management, whether it is top management, middle management or lower management, but major importance is given to the top management only. Next is flexibility. Flexibility means planning is always changing. The plan prepared by top management are not flexible. जो टॉप मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करती है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इन अनदर सेंस हमारी गवर्नमेंट जो प्लान बना रही है एक बार वो कांस्टेंट है। अभी आप लोग के नॉलेज में होगा, आपका तो 12th हो रहा है अभी फिनिश, तो अब क्या आगे स्कूल की जो स्ट्रेटेजी है, जो पूरी वे है, व्यू रचना है, वो पूरी चेंज कर दी गई। तो वो एक बार चेंज करते तो आगे वाले 20-30 साल में बदलेंगी क्या, नहीं, वो रिजिड है, वो कांस्टेंट है। बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस पीपल अपने टेस्ट पेपर चेंज करेंगे, एनुअल एग्जाम्स अलग अलग वे से लेंगे, ये सब चेंजेस वो कर सकते हैं। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट प्लान कर रहा है वो रिजिड है, बट मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो मैनेजमेंट कर रहा है दे आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू अदर कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है, मार्केट सिचुएशन, अदर फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते हैं, प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो चेंजेस, सो दैट वी कैन से प्लानिंग इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस प्रोसेस? Continuous, salam in your Malwa language. Whether no person will stop to make plan in an organization. Normally, I am going to speak. कोई भी human being planning करने से कभी भी रुकता नहीं, रोज हम अलग अलग प्लान बनाते रहते हैं। Simple words में, it is continuous process. In our organization, plans are made regularly. If we are not making proper plan, the efforts of our towards achievement of organization goal can be valueless. हमारे जितने भी एफर्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए उनकी कोई भी वैल्यू रहेंगी क्या, नहीं। सो दैट हमारे जो प्लान है वो कंटिन्यूअस है इन नेचर और वो अचीव कर रहे प्रॉपर गोल एंड टारगेट। इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस, प्लानिंग इंटरडिपेंडेंट किस पे भी नहीं है। सबसे पहले प्लान प्रिपेयर होता है और ये सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द फैक्टर्स ऑफ आवर एक्टिविटी और आवर वर्क। प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे सब्जेक्ट को बुक से, बुक्स को लर्निंग प्रोसेस से, इससे कनेक्ट किया जाता है। मैं मैन को मटेरियल से, मटेरियल को मशीन से नहीं बोलूँगी, ये तो आई थिंक आप लोगों को सबको याद हो जाऊंगा मेरे स्टेटमेंट सुन सुन के कि इंटरेक्चुअल प्रोसेस है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एवरी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे पर्सन्स उनको कोऑर्डिनेट करने का काम लोग कर रहा है प्लानिंग, बट प्लानिंग को कोई वर्क नहीं करता। प्लानिंग एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ देखना, जो पिछला हो गया उसके बारे में प्लान प्रिपेयर करके आया है। पास्ट टेंस जो हो गया उसके बारे में प्लान प्रिपेयर होता नहीं। प्लानिंग इज ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर।
what will happen in the other condition, that is planning have to be prepared. Planning is always prepared for forward looking, means what we have to produce in our next session. आज के लेक्चर के बाद अगले सेक्शन में मेरे को आपको क्या एक्सप्लेन करना है, मैं उसकी प्लानिंग करूंगी. मैं जो पहले 3 चैप्टर प्रिपेयर करती हूँ उसके बारे में प्लान करने वाली हूँ. क्या जो हैपन हो चुका है, जो बीत चुका है, उसके बारे में कोई भी प्लान करता नहीं है. जो चीज आने वाली है, जो थिंग्स वी हैव टू डू इन फ्यूचर, वी मेक प्लान रिगार्डिंग दैट. इन दिस वे स्टूडेंट्स, वी सी मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग. नाउ आई टर्न टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव. सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कि विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं. मैंने पहले बताया प्लानिंग का डिटरमाइन करती व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें कौन से ऐड करने हैं, कौन सा हमें परफॉर्मेंस करना है, ये हमें कौन बता रहा है, प्लानिंग बता रही है. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, ये बेसिक ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करने का काम कौन कर रहा है, प्लानिंग. प्लानिंग इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इट हैव टू अचीव इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर में एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा बेसिक टारगेट ऑब्जेक्ट अचीव करना है, इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. सेकंड है यूनिटी ऑफ एक्शन. इफ प्रॉपर प्लान इज मेड, यूनिटी ऑफ एक्शन, और वी कैन से दैट यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन ऑफ वर्क कैन बी मेंटेन. हर कार्य एक प्रॉपर वे में किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. इफ प्रॉपर प्लान इज देयर, ये क्या कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हम लोग को जो एक्टिविटी उसको एक यूनिफॉर्म वे में, एक प्रॉपर वे में अप्लाई करना है. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. इफ एनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और एनी अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सन, दे कैन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लान. प्रॉपर प्लान में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और द फैक्टर्स इंटरनल में कौन कौन आ रहा, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स, सुपर मैनेजर्स, supervisors, superintendent, workers, they get all the information from the plan. और external factors में organization क्या plan कर रही है, organization फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही है, ये proper planning through other outside people of the organization known होता है. Next है direction and operation. If a proper plan is prepared in the organization, it can be direct to the workers, to the supervisors, to other persons of the organization to perform their job in proper way. अगर प्रॉपर प्लान है तो ईच पर्सन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही है कि वो अपना कार्य, अपना एक्ट एक प्रॉपर वे कर सके. एंड ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, यानी जो भी वो कार्य कर रहे हैं प्रॉपर वे जा रहा है, एक उसको कहीं भी डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रहे. सो दैट प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, टू मेक प्रॉपर डायरेक्शन or to give proper direction to the persons who are involved in the plan and to coordinate each factor in the proper way for their operation. Decision making. Planning का object क्या है, to make proper decision at the right time, at the right place, at the right person for the right thing. At the right place, at the right person, for the right person, at the right time and at the right conditions. हर पर्सन को हर कंडीशन पे प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हम लोग बोल सकते हैं प्लानिंग वर्क कर रहा है. प्लानिंग कैन बी डन इन सच ए वे दैट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मिनिमम टाइम, इन मिनिमम कॉस्ट. ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है, डिसीजन मेकिंग इस टाइप से होना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट में, यानी मिनिमम खर्चे में, मिनिमम टाइम में वो उसे अचीव कर सके. अचीवमेंट ऑफ टारगेट अभी हमने डिस्कस किया. प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, प्लानिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि आवर टारगेट कैन बी अचीव्ड. ऑर्गेनाइजेशनल, ह्यूमन बीइंग और द पर्सन हु आर मेकिंग द प्लान, देयर ऑब्जेक्ट कैन बी अचीव्ड इन मिनिमम टाइम. उनका ऑब्जेक्ट मिनिमम टाइम में अचीव हो जाना चाहिए. यही टारगेट या ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का. उन्होंने जो टारगेट सेट किया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10,000, 20,000, 50,000 यूनिट्स, ये टारगेट है. हम लोग क्या प्लान करें, किसी भी कंडीशन में 90 प्लस का नहीं आना है.
तो आवर टारगेट कैन बी अचीव्ड, ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्लानिंग का, कि अगर प्रॉपर प्लानिंग मेड की गई तो अचीवमेंट ऑफ टारगेट मेड बी डन इन अ प्रॉपर वे। नाउ वी सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हेल्पफुल फॉर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ऊपर का है चीज, मैं इसलिए एक साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सारी कनेक्टिविटी आपको मिल सके। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज गिवन इन योर बुक, planning anticipates future demand and evaluates existing and prevailing conditions or resources. Planning क्या कर रही है, estimate कर रही है future demand, what will be the demand of future. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिटरमाइन कर लिया कि हम लोग को 1 लाख वेंटिलेटर एटलीस्ट एक स्टेट में चाहिए। अगर 29 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में हम लोग को 28 लाख वेंटिलेटर रिक्वायर्ड है इफ द कोरोना वायरस कॉज मर्ज ब्रॉडली। अगर बहुत ज़्यादा फैल गया तो वेंटिलेटर्स की जरूरत ज़्यादा गिरेगी, तो हम लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी गिरेगी, सो दैट ये प्रॉब्लम्स, तो ये क्या कर रहा है, प्री डिटरमाइन कर रहा है एक्टिविटीज़ को, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो हेल्पफुल फॉर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये फोरकास्ट कर रहा है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या होगा, डिमांड क्या क्रिएट हो सकती है प्रोडक्ट की। देखो रेनफॉल हुआ नहीं होता तो लोग क्या डिमांड करते हैं, हैवी रेनफॉल के लिए उठते ही अम्ब्रेलास, रेनकोट, ये सब चीज़ें लगेंगी। इन समर सीजन वी डिमांडेड कि जो समर की प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लगेंगे। एक बिजनेसमैन डिमांड सोचता है कि अगर काफ़ी ठंड गिरी तो वुलन क्लोथ्स कितने रिक्वायर्ड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्पेसिफिक मेडिसिन की डिमांड कितनी हो सकती है मार्केट में। तो ये फोरकास्टिंग, ये डिटरमाइन करने का काम कौन कर रहा है, प्लानिंग। मिनिमाइज बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, मिनिमाइज करना है, कम करना। बिजनेस की रिस्क, जो प्रॉब्लम्स रहते हैं बिजनेस में भी जो स्टॉक है वो डम नहीं हुए, गोडाउन की गोडाउन में नहीं रहे, अचानक डिमांड नहीं बढ़े, अचानक डिमांड कम नहीं हो जाए, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, अचानक लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल नॉट अराइजेस इन द बिजनेस। तो जितनी भी बिजनेस की रिस्क है, whatever risks faced by the manager, whatever risk faced by the supervisor in respect to workers, अचानक लॉकडाउन हो गया, वर्कर्स चले गए, तो अगर प्रॉपर प्लानिंग की हुई रहती है ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कि वो जो वर्कर्स के वेयर हाउसेस में या फैक्ट्री में उनको बोला जाता कि 2-3 महीने आप फैक्ट्री में ही रहो, फैक्ट्री में आपको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो रिस्क क्या हो जाती, मिनिमाइज हो जाती, वो कहीं और जाते क्या नहीं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है तो ये प्रॉब्लम्स अराइज होती नहीं। तो रिस्क क्या करेगी, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रॉपर प्लानिंग मेक्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द वर्कर्स, risk of internal as well as external, risk of market as well as management will be reduced with the help of proper planning. Effective coordination, if proper plan is made, there is an effective coordination between all the factors of production, whether these factors are internal organization or external organization. Coordination is made in such a way with the help of planning, the target can be achieved in minimum time at minimum cost. हमारा टारगेट मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट में अचीव करने के लिए एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल, कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है प्रमोट्स क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी को प्रमोट कर रहा है। Proper planning is made by the organization, proper planning is made by the education institution। तो क्रिएटिविटी क्या क्रिएट हुई, जो टीचर्स आज तक क्लास में पढ़ाते थे उनकी न्यू क्रिएटिविटी हो रही है, हम आपको विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सिस्टम पढ़ा रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग क्रिएटिविटी भी क्रिएट करी बिटवीन दी पर्सन हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, हॉस्पिटल्स, आर्मी पीपल एंड अदर ओवरऑल सोसाइटी, इंश्योरेंस, बैंक, ये सब जगह भी वो चीज़ें अप्लीकेबल है। बैंक वर्क कर रही है, बैंक तो एक दिन भी बंद नहीं हुई। इन सेंस नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। इफ प्लानिंग इज मेड इन प्रॉपर वे, देन कंट्रोल इज मेड ऑन ऑल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। इफ प्रॉपर प्लानिंग इज मेड, नो
वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मैडम वेस्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता है? अगर एक वर्कर 8 घंटे में 8 घंटे वर्क करके अगर समथिंग 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रॉपर प्लानिंग से क्या होगा, वो 1000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन करेगा, उससे कम करेगा नहीं या उससे ज़्यादा नहीं करेगा। मे भी ज़्यादा हो सकता है, इफिशियंसी इंक्रीज हो सकती है। तो इफेक्टिव कंट्रोल के थ्रू कोई भी पर्सन अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा है, मनी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, सो दैट इन दिस वे we see meaning, objective and importance of planning. Thank you students.